हेलो स्टूडेंट्स। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि टाइपिंग इकोनॉमिक्स क्या क्या है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था सिटिंग पोस्चर्स, हाउ टू स्टेबल चेयर्स, हाउ टू स्टेबल टेबल, ये सब सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब जो होंगे, अब मेन टाइपिंग आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे टाइपिंग का कि कैसे टाइपिंग करते हैं वो, और फिंगर्स को कैसे पोजीशन करते हैं ऑन द कीबोर्ड, ये भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, पोजिशनिंग ऑफ द फिंगर्स, पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड। जैसा कि मैंने बताया कि हम फिंगर्स को कैसे पोजिशन करेंगे ऑन द कीबोर्ड, ये हम जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एज टाइपिंग इज इक्विवेलेंट टू पेन और पेंसिल नाउ डेज। क्या हो गया कि नाउ डेज या तो आप पेन से करो टाइपिंग, आप सॉरी आप या तो पेन से या पेंसिल से जो कॉपी पे लिखते हो आप, उसके इक्विवेलेंट क्या हो गया, टाइपिंग हो गया। और यू कैन से कि उससे क्या हो गया, काफ़ी स्पीड भी टाइपिंग हो गया। ठीक है ना। दैट मीन्स कि जितना स्पीड आप कॉपी पे लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल, उतना ही स्पीड से आप क्या कर सकते हो, टाइपिंग भी कर सकते हो ऑन द कंप्यूटर। ओके, सो क्या हो गया, दोनों क्या है कि इक्विवेलेंट हो गया। आप ना ही तो कॉपी में ऐसा नहीं कि क्या है कि आप कीबोर्ड्स में हम टाइपिंग करेंगे तो कम करेंगे, और उसमें टाइपिंग करेंगे तो ज़्यादा करेंगे। समझ में आ रहा है। सो अब क्या है, अब यू कैन से कि पहले क्या होता था, आप लोग क्या करें, राइटिंग सुधारने में लगे हुए हैं, राइटिंग सुधारने में लगे हुए हैं, है ना। और बाद में आपको क्या करना होगा, हो सकता है कीबोर्ड पे ही आपको सब चीज़ करना पड़ेगा, हो सकता है जॉब भी आपको कीबोर्ड पे करना पड़े। यू कैन से, समझ में आ रहा है ना आपको। सो क्या हो रहा है कि आपका बचपन तो चला जाएगा क्या राइटिंग सुधारने में, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा क्या कि सब काम तो कीबोर्ड पे ही हो रहा है। सो और जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हो सकता है क्या होगा, कॉपी पेपर डॉक्यूमेंट्स के लिखने का काम भी ख़त्म हो जाएगा। आप क्या करोगे, सब मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर्स पे लिखोगे, जितने भी टैबलेट पे, है ना। तो समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है कि पेन और पेंसिल जो है ना, आप जो लिखते हैं कॉपी पे, हम उसके इक्विवेलेंट अब टाइपिंग हो चुका है, और यू कैन से कि उससे स्पीड भी हो चुका है। समझ में आ रहा। सो सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आ रहा है। मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ बिकम ऑब्वियस। अब क्या हो गया है कि कंप्यूटर्स कीबोर्ड में मास्टरी होना ऑब्वियस बन गया है। डेट मीन्स कि अब एक तरीके से ज़रूरी हो गया, एक तरीके से कह सकते हो, है ना। ओके, सो मास्टरी टाइप राइटिंग स्किल मीन्स टू अटेन नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल ऑफ कीबोर्ड ऑपरेशन बाय करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ फिंगर। सो इसको आप अचीव कैसे करोगे, मास्टरिंग कीबोर्डिंग में मास्टर कैसे होगे। आप इसमें ऐसे मास्टर हो सकते हो कि आप क्या करोगे, पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। एंड आपको मेन से प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन मेन इसमें क्या है कि आपको फिंगर्स को करेक्ट पोजीशंस पे रखना है। यदि आप फिंगर्स को करेक्ट पोजीशन पे रखना सीख जाते हो तो यू कैन से कि आप 50% टाइपिंग सीख चुके हो, है ना। सो आप फिंगर्स को जैसे ही करेक्ट वे में रखते हो, एंड जो उसके रिस्पेक्टिव में लेटर्स हैं उसको आप टाइपिंग करते हो, एंड देन आप, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से है, वो होम रो से है। तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव लेटर्स है उसको आप टाइप करते हो, और देन आपका फिंगर्स रिटर्न होकर जहाँ पे होम रो पे था वहीं पे चला है। तो इस तरीके से फिंगर्स पे यदि आपका कमांड हो जाता है तो आपके आप 50% टाइपिंग या 80% टाइपिंग आप सीख जाते हो ऑन ओनली बाई फिंगर्स। ओके, सो लेट अस सी कि क्या करा। इन द होम रो अप्रोच ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रो अप्रोच, ऑल द 8 फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड रेस्ट ऑन द होम कीज ड्यूरिंग द कीबोर्ड्स ऑपरेशन। ओके, सो यदि यदि आपका होम रो में अप्रोच हो जाता है, ठीक है, इन द होम रो अप्रोच ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल अप्रोच। ओके, होम रो का मतलब हॉरिजॉन्टल अप्रोच भी बोलते हैं इसको। सो ऑल द 8 फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स रेस्ट ऑन द होम कीज ड्यूरिंग द कीबोर्ड ऑपरेशन। ओके, तो डेट मीन्स क्या कर रहा है कि आपका जितना भी 8 फिंगर्स हैं बोथ हैंड्स का, जो राइट एंड लेफ्ट का हैंड जो भी है, सो उसका जो 8 फिंगर्स हैं थंब को छोड़कर, समझ में आ रहा। सो 8 फिंगर्स जो आपके हैं वो क्या होना चाहिए, जब आप टाइपिंग स्टार्टिंग करते हो तो आपका जो 8 फिंगर्स है वो कहाँ पे होना चाहिए होम कीज पे। ओके, या हॉरिजॉन्टल कीज बोल रहे हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रो। सो आपका जब भी ये जो होम कीज मैंने बताया था, ASTF एंड सेमीकोलन LKJH, है ना, LKJH। सो ये जो 8 होम कीज़ हैं, आपका जो है 8 फिंगर्स जो है 8 फिंगर्स हैं, वो कहाँ पे होना चाहिए, होम कीज़ पे होना चाहिए। जब भी आप कीबोर्ड का कोई भी ऑपरेशंस करते हो, जो भी कीबोर्ड में टाइपिंग करते हो या फिर कीबोर्ड पे कोई भी अदर चीज़ करते हो, तो आपका जो 8 फिंगर्स हैं वो कहाँ होना चाहिए, होम कीज़ पे। ओके, सो दो चीज़ें आप याद रखो कि मैं जब होम कीज़ बोलता हूँ इसका मतलब क्या है, ASTF एंड सेमीकोलन LKJH। लेकिन जब मैं होम रो बोलता हूँ
तो होम रो में वो सब कीज आ जाते हैं, ठीक है। वो रो में जब भी जितने भी अवेलेबल हैं वो सब आते हैं, जैसे कैप्स लॉक भी है उसमें अवेलेबल है, एंड क्या GH भी अवेलेबल है, सेमी कोलन और भी कुछ अवेलेबल है ना। सो होम रो जब मैं बोलता हूँ तो क्या होता है, वो जितने जितने भी उस रो में हैं वो सभी चले आते हैं। लेकिन जब मैं होम कीज बोलता हूँ तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ASTF एंड सेमी कॉलन LKJH। ओके, एनीवे नेक्स्ट लाइन्स की तरफ बढ़ते हैं। सो द फिंगर्स आर trained to make the correct movement to other keys in a such a way that each finger returns immediately to its home key after it has replaced the corresponding key in any other row. The thumb of the hand is used to operate the space bar. So डैट मीन्स कि क्या हो रहा है कि आपका जो फिंगर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फिंगर्स का आपका मूवमेंट इतना फास्ट होना चाहिए और इतना सटीक होना चाहिए कि आपका स्टार्टिंग तो होम रो से रहेगा ही, ऑफकोर्स होम रो से ही रहेगा, बट जब भी आप रिस्पेक्टिव डैट मीन्स कि जैसे आपने पूछा था, एक स्टूडेंट से पूछा था कि बाई को टाइपिंग करने के लिए कौन सा फिंगर्स को यूज करेंगे, तो मैंने बताया था कि 4 फिंगर्स, राइट हैंड का 4 फिंगर्स का यूज करें। तो समझ में आ रहा, सबका एक बना हुआ है कि आप इस फिंगर से ऊपर वाले या नीचे वाले रो को टाइप कर सकते हो। सो आपका फिंगर्स क्या होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कि जैसा ही क्या किया होम रो तो आपका क्या है, स्टार्टिंग है, डैट मीन्स कि आप कर सकते हो मेन मेरा क्या है होम रो। सो होम रो पे फिंगर्स रहेगा, जैसे मैंने ऊपर टाइपिंग किया तो क्या हुआ, आपका ये फिंगर वहाँ पे जाए बट क्या हो, वो वापस लौट आए। जैसे कि आप फिगर्स में देखो, ठीक है, ये फिगर देख रहे हो, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिंगर मानो, ठीक है, ये फिंगर यदि क्या हो रहा है, मेरा ये फिंगर जाता है वाई को टाइप करने के लिए, ओके। तो यदि वाई को टाइप करने के लिए जाता है तो क्या हो, जैसे ही ये वाई टाइप किया, बट वाई टाइप होने के बाद क्या होगा, आफ्टर डैट आपका जो फिंगर है वो कहाँ आना चाहिए, जहाँ पे था, डेट मीन्स कि यहाँ पे कहाँ पे है, जे पे है ना। सो यहाँ पे आपका फिंगर्स तुरंत लौट देना चाहिए, समझ में आ रहा है। सो इसका फिंगर्स इतना क्या इमीडिएटली रिटर्न होना चाहिए जब भी आप क्या करते हो, टाइपिंग करते हो। सो दिस इज ओनली क्या है, ये फिंगर्स का काम है, ठीक है ना। सो यदि आप फिंगर्स पे कमांड करते हो तो यू कैन मास्टर इन टाइपिंग। सो लेकिन आपका जो थंब जो है दोनों हैंड का, उसमें थंब एक जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो कोई भी वर्क नहीं करेगा, ओके। लेकिन जो राइट हैंड का थंब है वो किस लिए वर्क करेगा, वो आपका जो राइट हैंड का थंब है वो स्पेस के लिए वर्क करेगा। आपको मेक श्योर डैट कि अब जब भी आपको सेंटेंसेस लिखते हो या फिर जो भी वर्ड लिख रहे हो, वर्ड के बाद क्या देते हो, आप स्पेस देते हो ना, ऑफकोर्स देते हो। तो आप कोई भी हैंड से लिखो, या तो राइट से लिखो या तो लेफ्ट से लिखो, लेकिन आपको स्पेस कहाँ से देना है, आपको स्पेस राइट से ही देना है। और ये बेसिकली इसमें कोई मतलब कि आपको करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जब टाइपिंग आप करोगे ना तो आपका हाथ खुद ब खुद राइट का ही चलेगा, ओके। सो राइट से ही आप स्पेस दोगे खुद ब खुद, इसमें कोई आपको कमांड करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाता है ये, ओके। सो आपको समझ में आ रहा है कि जब भी आपको आपको जब भी स्पेस देना है, स्पेस बार का यूज करना है, तो कैसे करोगे आप, स्पेस बार का यूज राइट हैंड के थंब से करोगे, ओके, ना कि लेफ्ट हैंड के थंब से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स। डैट मीन्स कि फिंगर्स को कैसे एलोकेट करेंगे हम कीज पे, वो देखते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बता भी रहा हूँ, ओके। सो लेट्स सी द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड रो, जैसा कि मैंने बताया, बाय द थर्ड रो, अपर रो, फर्स्ट रो एंड द फोर्थ रो, ओके। तो क्या करा है कि ओके लेट्स सी कि क्या करा है, बोला द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड रो। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जब कीबोर्ड स्टार्ट करते हो सीखना, लर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है कीबोर्ड्स का, तो क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है, वो होम रो से होता है, ओके। आपका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, होम रो से होता है, ओके। एंड फॉलोड बाय द थर्ड रो, अब उसी से आप क्या कर सकते हो, जितने भी थर्ड रो हैं या फोर्थ रो हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो, ओके, गॉट इट। सो समझ में आ रहा है, आपका जब भी सेकेंड रो किसको बोल रहे हैं, होम रो को। होम रो मैंने बताया था ना, होम रो किसको बोलते हैं, जिसमें होम कीज होता है। सो होम कीज किस में होता है, होम रो में होता है। होम कीज किसको बोलते हैं, SDF एंड सेमीकोलन LKJ, है ना। सो जब भी हम लर्निंग प्रोसेस कीबोर्डिंग स्किल्स का स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, होम रो पे, डैट मीन्स कि सेकेंड रो उसको बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड रो भी बोलते हैं, ओके। एंड उसी से हम क्या करते हैं, अदर रो को फॉलो करते हैं, ओके। द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स एंड एज वेल एज क्या और भी रो हैं, जैसे कि नंबर्स का रो सबसे विभव में होता है ना। सो नंबर्स का भी रो हम होम रो के साथ ही करेंगे। डैट मीन्स कि मेरा मेन जो है क्या, होम रो है। डैट मीन्स कि एवरीथिंग इज होम रो। सो होम रो मेन है हमारा, ठीक है। जैसे एक कह सकते हो कि ये क्या होता है, सर्कल। सो सर्कल में मेरा मेन क्या होता है, मेरा रेडियस नहीं, सेंटर में जो होता है, सेंटर जो है मेरा,
ये सर्कल में क्या होता है, सेंटर जो है, ठीक है, सेंटर से क्या होता है, सर्कल बनता है। सो मेन क्या है मेरा सेंटर, ऐसा ही टाइपिंग में क्या हो रहा है, मेरा जो मेन क्या है, मेन मेरा होम रो है। सो होम, विदाउट होम रो वी कैन वी कैन वी कांट लर्न टाइपिंग, ओके। सो द फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स हैव टू ऑपरेट द कीज अलॉटेड टू देम ऑन ईच रो। जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो भी ये फिंगर्स, जो 8 फिंगर्स हैं आपके, वो आपको जो अदर रो के फिंगर्स, जो अदर रो के लेटर्स हैं, उसको आपको टाइप कैसे करना है, जिस फिंगर्स को आपको अलॉटेड किया गया, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि राइट, जो बाई के लिए बताया था मैंने कि बाई के लिए 4 फिंगर का यूज करते हैं, तो 4 फिंगर आपको जब भी बाई को दबाना है तो आप क्या करोगे, 4 फिंगर को ही प्रेस, 4 फिंगर से ही जाओगे बाई को दबाने के लिए, ना कि किसी अदर फिंगर से। यू कैन डू अदर फिंगर्स, आप अदर फिंगर से भी क्या कर सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको जब भी करना है तो कैसे करना है, आपको जो डेट की टाइपिंग के जो रूल्स हैं, जो आपको टाइपिंग के रूल्स में अलाउड किए जाएंगे कि आपको इस फिंगर से इसी लेटर्स को टाइप करना है या फिर इस फिंगर से उस नंबर को टाइप करना है, तो आप उसी फिंगर से करोगे, तभी आप टाइपिंग में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है ना। सो ये समझ रखना है कि आपको जो भी हैंड से कर रहे हो, दोनों हैंड से आपको जो फिंगर, जो लेटर्स आपको अलाउ किया गया है कि आप इस फिंगर से इस लेटर को करोगे, तो आपको वही करना है, ओके। So let us see. It must be remembered that each finger has to operate only the key allotted to it. जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अलाउ किया गया है उस फिंगर से करने के लिए आपको वही करना है, ओके, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या, एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द सेकेंड रो। अब डेट मीन्स की, अब तो आपने बताया कि कैसे कैसे टाइपिंग करते हैं, अब स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा टाइपिंग, कि अब टाइपिंग कैसे करते हैं। डेट मीन्स की अब हम होम रो पे फिंगर्स को कैसे रखेंगे और कैसे टाइपिंग करेंगे। सो यहाँ से हमारा प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगा फर्स्ट लेसन का, एंड यहाँ से हमारा टाइपिंग, आप जो है यदि आप टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आपको, यदि आपके पास कीबोर्ड है तो आप, यदि जो रूल्स हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं उसको यदि आप फॉलो करते हो तो यू कैन मास्टर इन कीबोर्ड, ओके। सो आप सीख सकते हो अच्छे तरीके से, लेकिन आपके पास कीबोर्ड होना चाहिए इसके लिए। कंप्यूटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल में भी आप कर सकते हो, ओके। सो डोंट वरी, यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, यदि आप टाइपिंग सीखना चाहते हो अभी, तो आप क्या करो, एक कीबोर्ड परचेज करो, एंड देन आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप एक OTG परचेज करो, ठीक है। सो OTG से आप मोबाइल में टाइप कर सकते हो, डोंट वरी। इफ़ यू वांट टू लर्न टाइपिंग देन, ओके, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यदि चाहते हो सीखना टाइपिंग तो आप क्या करो, एक कीबोर्ड परचेज करो, एंड मोबाइल में आप कर सकते हो टाइपिंग। यदि आपको नहीं पता नहीं है कैसे करोगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा, डोंट वरी। सो अब स्टार्ट होता है हमारा टाइपिंग, कि आप फिंगर्स जो आपके पास फिंगर्स जो हैं 8 फिंगर्स, उसको आप कैसे यूज करोगे ऑन द कीबोर्ड। इसको पहले ही बताया, आपको सबको पता ही हो कैसे करते हैं। प्लेस 4 फिंगर्स ऑफ ईच हैंड ऑन होम कीज, ओके, पता है आपको, वो करना है आपको होम कीज पे प्लेस करना है, ओके। द रिमेनिंग 2 कीज G एंड S जो आपका बच्चा है, देख रहे हो, जैसा कि कीबोर्ड में आप, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ जूम, ओके। सो लेट अस सी क्या हो रहा है, देखो ये जो है, जब आप टाइपिंग करोगे तो फिंगर्स को यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ओके, रखा। एंड जो GH क्या है, रिमेनिंग बच गया है ये, ठीक है ना, ये G और H बचा हुआ है, लेकिन ये G और H बचा हुआ है कि उसको इस टाइपिंग करेंगे, उसको टाइपिंग करेंगे इसी की मदद से, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है आपको, इसी की मदद से करेंगे हम, इसी फिंगर की मदद से इसको करेंगे। डेट मीन्स की 4 फिंगर, हमारा राइट हैंड का 4 फिंगर से H करेंगे, एंड लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर से G करेंगे। डेट मीन्स और राइट हैंड की, और जो 4 फिंगर है उसके लिए और भी लेटर्स टाइप होंगे, सिर्फ G और H नहीं, सॉरी सिर्फ G नहीं, समझ में आ रहा। तो सबका अलाउड किया जाएगा आपको कि इस फिंगर से आपको ये लेटर्स टाइप करना है, अंडरस्टूड, ओके। सो मैं कर देता हूँ फिर से मिनिमाइज। ओके, सो क्या हो रहा है आपको समझ में आया कि आप फिंगर्स को कैसे मूव करना है, आपको कहाँ पे रखना है। और जो बोला रिमेनिंग 2 कीज G एंड S, आपको पता है जब फिंगर्स आप रखोगे 8 फिंगर्स को, तो G और H क्या हो जाएगा, बच जाएगा वहाँ पे, ओके। ऑन द सेकेंड रो आर ऑपरेटेड बाय द 4 फिंगर्स और लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। जैसा कि मैंने बताया कि आपको वो GH जो बचा हुआ है उसको कैसे टाइप करना है। H का जो है, H को आप टाइप करोगे राइट हैंड के 4 फिंगर से, एंड लेफ्ट का जो ये G बच गया है उसको करोगे लेफ्ट के राइट फिंगर से, सॉरी लेफ्ट के 4 फिंगर से, गॉट इट।
सो आपको समझ में आ रहा है कि जी और एच को कैसे टाइपिंग करना है। इधर वाले को 2 लेटर बचा ना, तो इधर वाला जो है इधर वाले से करोगे, जो लास्ट वाला आपका फिंगर्स है 4 फिंगर्स उससे, और जो उधर वाला एच है वो उसको लास्ट वाला 4 फिंगर से करोगे। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिस। सो इसको हम देखेंगे कैसे, इसको पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल भी मैं दिखाऊंगा ऑन द कीबोर्ड। ओके, सो लेट अस प्रैक्टिस। टाइप द फॉलोइंग इन अ डबल लाइन स्पेसिंग टू गेट परफेक्शन ओवर द होम रो। तो इसको आप ये सबसे पहला लेसन है टाइपिंग का। सो इसको आपको जितना टाइम्स दिया हुआ ये और इससे अधिक भी करोगे आप, तभी आप पे जो आपके जो कीबोर्ड पे कमांड हो पाएगा। ओके, तो कहना क्या आपको ASDF G, समझ में आ रहा है? ASDF एक बार में क्या करोगे आप, ASDF G, दैट मीन्स कि मेरा कौन सा फिंगर काम करेगा, लेफ्ट हैंड का। ओके, सो ASDF G और क्या करोगे, F तो करोगे और G है ना, F और उसी फिंगर से क्या होगा, G भी होगा, समझ में आ रहा है, लास्ट फिंगर से। और ऐसे इधर से करोगे तो सेमी कॉलन LKJH, समझ में आ रहा। एंड एच कैसे करेंगे, उसी फिंगर से 4 फिंगर से ही एच करेंगे, वही 4 फिंगर ही तो है, तो सेमी कॉलन LKJ तो कर ही लिए, तो एच कैसे करेंगे, उसी फिंगर से करेंगे, समझ में आ रहा, जो 4 फिंगर हमारा है। सो ये हमको प्रैक्टिस करना है जितना टाइम्स दिया हुआ है फिलहाल के लिए, इससे आप ज़्यादा करोगे तो और बेटर हो पाएगा। सो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे कीबोर्ड को नहीं देखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जब आप टाइपिंग कर रहे होगे ऐसा, जब ASDF करोगे तो क्या आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है, आप फिंगर्स स्टेबल कर दोगे होम रो पे, एंड आपको बस देखना कहाँ पे, स्क्रीन पे देखना है, ठीक है ना। सो ईच लेटर शुड कम बीनीथ द अदर। ओके, यहाँ चाहिए आपका लेटर जो है, आपका जो भी प्रत्येक लेटर जो है, ईच लेटर शुड कम बीनीथ द अदर, एक दूसरे के बाद आना चाहिए, समझ में आ रहा। कंसनट्रेट योर माइंड ऑन द टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा रहा है उस पर कंसनट्रेट करना है, ना कि आपको कीबोर्ड पे कंसनट्रेट करना है। सो टाइपिंग शुड बी डन क्वाइट एक्यूटली विथ कॉन्स्टेंट रिदम, और आपको टाइपिंग क्या हो जाएगा, यदि आप कंसनट्रेट करते हो ऑन द टेक्स्ट पे तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेटली, मतलब इसकी एक भी मिस्टेक्स नहीं होंगे और सही से हो पाएगा, धीरे धीरे होगा। ओके, शुरू में गलतियाँ हो सकती है, बट नेक्स्ट जब आप पावर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स सम मैन परफेक्ट। ओके, सो क्या होता है, प्रैक्टिस जब करोगे तो आप उससे सुधर जाओगे। ओके, सो हो सकता है शुरू में मिस्टेक्स हो, बट क्या होगा, फिर बाद में आपको सुधरता जाएगा, फिर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, एक्यूरेट कर पाओगे। ओके, सो रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल मास्टरी ओवर दिस एक्सरसाइज। समझ में आया कि आपको जब तक रिपीट करना है इस एक्सरसाइज को। कौन सा एक्सरसाइज था मेरा, ASDF G, एंड उधर से क्या था, सेमी कॉलन LKJH। सो ये आपको करते रहना, जब तक कि आप बिना देखे, एकदम बिना कोई माइंड लगाए हुए आप सही से कर नहीं पाते हो, ठीक है। जो भी जैसे आपने दबा सोचा कि F करूँ तो F डायरेक्ट आपका फिंगर्स F पे आना चाहिए, है ना। जैसे हमने सोचा H आना चाहिए तो H पे आपका फिंगर्स आ जाना चाहिए। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको। सो ये आपको तब तक करते रहना जब तक कि आप इस पर मास्टर ही नहीं कर लेते, जैसे कि इस पर सही से कमांड नहीं कर लेते हो। ओके, सो ये हमारा था फर्स्ट एक्सरसाइज